हेलो। हेलो मैम। कैसे हो बेटा? मैम अच्छे। क्या नाम है बेटा आपका? अनमोल। अनमोल। कौन सी क्लास में आप? मैम 11th में। 11th में। तो क्या क्या पसंद है अनमोल को? क्या करते हैं आप फ्री टाइम में अपने? मैम मोबाइल। मोबाइल चलाते हैं? क्या देखते हैं मोबाइल में? मैम कुछ नहीं मैम, ऐसे रील स्क्रॉल। और कुछ नहीं? गेम्स वगैरह नहीं खेलते हो? मैम खेलता ना। कौन सी गेम खेलते हो? मैम पबजी वाले। पबजी खेलते हो? कब से खेल रहे हो? मैम अभी 2-3 महीने हुए बस। हाँ, अभी रिसेंटली खेल रहे हो? यस मैम। आगे खेलना अच्छे से। नहीं मैम, अभी धीरे धीरे ऐसे खेलता टाइम पास मैम। तो नूब ही बोलूं अभी? क्या बोले मैम? अभी नूब ही हो? फिर नूब वर्ड यूज करते हैं ना शायद, जो बंदा स्टार्टिंग में अभी सीख रहा होता है। यस मैम। अभी फिर नूब बोले या फिर बेटर हो नूब से? नो बिच मैम। नूबिच। तो किसी रियल बंदे को भी मारा वारा है या फिर बोट से ही लड़ते हो? रियल बंदे को मैम एक बार मारा था बस। एक ही बार इतने 2-3 महीने में? यस मैम। अरे अनमोल, मुझे लग रहा है 3-4, तुमसे ज्यादा तो फिर मैंने किया, जबकि मैं खुद को भी नूब ही मानती हूँ अभी। आप भी खेलते? कभी कभी। अभी बताओ, आपको इसके अलावा क्या पसंद है? कोई और गेम्स बाहर खेलते हो आप? नहीं मैम। कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते हैं अनमोल? यस मैम। कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते हो आप? नहीं मैम। नहीं मैम। कोई हम बात कभी नहीं। कभार क्रिकेट खेलने चले जाता दोस्त लोग के साथ। अच्छा ठीक है, चलो। क्रिकेट तो खेलते हैं। करें फिर अनमोल, आज की क्लास स्टार्ट करें बेटा? यस मैम। ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अनमोल। और आप मुझे अब ये बता दो कि आपके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल स्किल कौन सी है? हाँ, वो तो कौन सी भी नहीं है। हाँ? नहीं है मैम। कोई सी भी स्किल पावरफुल नहीं है? और ऐसे क्यों मानते हो आप? हाँ, आज तक के कुछ स्किल यूज नहीं किया ना। बेटा अच्छा, ये छोड़ दो। आप मुझे ये बताओ, रेगुलर लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें चाहिए होती हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए? मैम पैसा पहला। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा नौकरी अच्छी। ठीक है, वेरी गुड। और घर अच्छा। हम्म। और हो गया मैम। तो नौकरी और घर ये आएगा कैसे? मैम पैसे से। पैसे से? तो ऑल इन ऑल बात तो घूम के पैसे पे आ गई ना। यस मैम। तो नौकरी जो हमें सिर्फ पैसे से मिल जाएगी? नहीं मैम, स्किल भी चाहिए ना। स्किल चाहिए। और क्या चाहिए? और मैम थोड़ी पढ़ाई। पढ़ाई थोड़ी? नहीं मैम, ज्यादा चाहिए लेकिन स्किल लगेंगे ना ज्यादा। हाँ, स्किल लगेगी। स्किल यूज करने के लिए भी तो नॉलेज होनी चाहिए। यस मैम। हाँ, तो पढ़ाई तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्किल के लिए करनी हो, चाहे स्टडी स्कूल के लिए करनी हो, कहीं भी करनी हो, इंपॉर्टेंट है। यस मैम। तो अनमोल ने तो सारी स्किल्स को मना कर दिया था कि कुछ भी नहीं चाहिए हमें तो। ठीक है, ये सारी यस स्किल्स मैम। इंपॉर्टेंट है अनमोल। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? मनी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है अनमोल। यस मैम, हार्ड वर्क भी इम्पोर्टेंट है। है? यस मैम। ठीक है, करते हो आप? यस मैम, कभी कभार कर लेता हूँ। कभी कभार कर लेता हूँ? ठीक है अनमोल, कोई बात नहीं। कभी कभार ही ठीक है। आपकी वीडियो रुक चुकी है अनमोल। आपको आवाज आ रही है बेटा? तो कहीं देखो जहाँ नेटवर्क आ रहे हो, आपकी वीडियो बिल्कुल स्टक हो चुकी है। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी, आ हाँ रही जी, है। आ रही है। ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे उधर। ठीक है। यस। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस करी? मनी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, पैसा। हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है। यस मैम।
कोई ना कोई हम अपनी फील्ड से रिलेटेड स्किल सीखें, वो भी इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा नॉलेज यस होनी मैम। चाहिए ना हमारे पास। यस मैम। हमें टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जो चीजें हमारे काम आ सकती हैं। अप टू डेट रहना चाहिए हमें। यस मैम। रहना चाहिए कि नहीं अनमोल? धक्के से हाथ चलवा रही हूँ क्या मैं? नहीं मैम। नहीं मैम, समझ आ रहा है? हाँ। अनमोल, आपको आवाज आ रही है सही मेरी? बेटा आपका नेटवर्क इशू काफी ज्यादा है अनमोल, एक बार देखो कहाँ पे सही आ रहे हैं। हाँ जी, अभी तो वीडियो सही है। मैम वो अंदर पे था कि नेट बरोबर आ रहा था। करें कंटिन्यू अनमोल? यस मैम। ठीक है। हमने जो जो स्किल्स अभी तक डिस्कस करी है वो सारी इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन एक स्किल जो होती है जो इन सारी चीजों को मिला के बनती है वो होती है एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। और वही थिंकिंग हम जूनियर एमबीए में डेवलप करेंगे। ओके अनमोल? यस मैम। यस मैम। अब यस मैम से काम नहीं चलेगा, अब आंसर देना है आपको। वो ये है कि अनमोल के अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है? मैम बिजनेस होते कि अपन जो बिजनेस कर रहे हैं, मैम जो अपन जो बिजनेस कर रहे हैं उससे अपन को थोड़ा ज्यादा मुनाफा हो। जैसे कि 100 लगा रहे, मतलब 100 रुपए वो बिजनेस पे लगा रहे, तो अपने को 150 बनना चाहिए। ठीक है। वो होता है वो मैम पैसे, बिजनेस। वो बिजनेस होता है। एक आधा एग्जांपल दे दो मुझे अनमोल, आपके अकॉर्डिंग आपके आसपास कौन कौन से बिजनेस है? इधर मैम कंपनी है बहुत सारी। किस चीज की? हाँ वो आरा मशीन के। आरओ मशीन? हाँ ठीक है, एक तो वो हो गया। और क्या बिजनेस है बेटा आसपास? होंगे ना और भी बिजनेस? मैम इधर सोन पापड़ी बनती है। ठीक है, सोन पापड़ी बनती है, वो बिजनेस हो गया। और? और हमारे घर के सामने अगरबत्ती की फैक्ट्री है और दुकानें इधर। ठीक है, दुकानें किस चीज की है? मैम वो किराना दुकान। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये सारे बिजनेस हो गए। यस मैम। ठीक है। और वो बिजनेस में करते क्या है? जैसे आपने बोला कि उनके पास एक सर्टेन अमाउंट है, उसको बढ़ाते हैं। बिजनेस में क्या करते हैं? किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच के उससे पैसे कमाए जाते हैं। और ये प्रोसेस रेगुलर करते हैं। ये नहीं है कि एक दिन मैंने कोई सामान बेच दिया और उससे पैसे कमा लिए तो मुझे लग रहा है मैंने बिजनेस कर लिया नहीं मैम यार। वो अब नहीं होता। वो नहीं होता, क्या होता है फिर? मैम जो अगर रोज करे ना उस वो होता है बिजनेस। वेरी गुड। जो हम रोज करें, रोज किसी प्रोडक्ट या सर्विस को हम बेच रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं, वो होता है बिजनेस। ठीक है अनमोल? यस मैम। ठीक है, प्रोडक्ट बिजनेस की हमने एग्जांपल देख लिया। आप मुझे सर्विस बिजनेस का एग्जांपल बताओगे कोई? मैम नहीं पता, आप बता दो ना। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि आप कटिंग कराने कहाँ जाते हो? मैम वो घर के पास नाई है। हाँ, घर के पास है। तो वो आपको कोई सामान देता है क्या? नहीं। लेकिन आप पैसे दे के आते हो उसे। यस मैम। और क्यों दे के आते हो? क्योंकि हमारे को बाल काटने थे। ठीक है, उन्होंने आपका कोई काम किया ना। यस मैम। जब कोई हमारे लिए काम करता है, प्रोडक्ट नहीं दे रहा है वो हमें, हमारा कोई काम करता है, हमारा किसी चीज में आसान करता है उस चीज को, तो उस चीज को बोलते हैं सर्विस बेटा। जैसे ये कटिंग के लिए हो गए, ये सारे सर्विस बिजनेस हो गए। जो भी ऐसे पार्लर सैलून्स जो भी होते हैं वो सारे सर्विस बिजनेस है। टीचिंग क्या है? मैम टीचिंग बोलना। सर्विस है या प्रोडक्ट है? मैं कुछ प्रोडक्ट दे रही हूँ आपको अगर पढ़ा रही हूँ तो। नहीं मैम फिर? सर्विस है मैम। हाँ, सर्विस बिजनेस में कंसल्ट, जो कंसल्टिंग फर्म्स होते हैं, जैसे कोई लोग कंसल्टिंग करते हैं ना, गाइडेंस लेने जाते हैं, हम कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, तो वो क्या है? सर्विस है। अच्छा, एक एग्जांपल और मैं, जो ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस सुना है आपने, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं?
यस मैम। सामान लेके जाते हैं, सामान तो आपका है ना या किसी Yes, और का, ma'am. या कितनी बार हम खुद ट्रैवल कर रहे हैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या किसी के पर्सनल व्हीकल से, तो कोई सामान दे रहे हैं वो हमें? नहीं। नहीं दे रहे ना, हमारा कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज में हेल्प कर रहे हैं, तो वो होता है बेटा सर्विस। ओके, जैसे Okay. हाउस हेल्प वगैरह भी होती है ना, हाउस हेल्प्स होती हैं जो मेड्स लगते हैं, या फिर कोई हमारे लिए खाना बना रहा है या कोई हमारा घर का काम कर रहा है, तो वो बेटा सर्विस दे रहा है। एक तरीके से करता तो जॉब है वो, बट अगर किसी का पूरा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मेड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं या कुक प्रोवाइड करते हैं, तो उनका सर्विस बिजनेस है। ठीक Okay. है, थोड़ा Yes, बहुत ma'am. क्लियर हुआ आपको प्रोडक्ट बिजनेस और सर्विस बिजनेस? Yes. ठीक है, वेरी गुड। और अब मुझे आप ये बताओ, आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ पता है, कभी सुना है आपने? नहीं मैम, मैं तो पहली बार सुन रहा। पहली बार सुन रहे हो? कोई बात Yes. नहीं, हम आपको समझा देंगे आज। उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने जोमेटो के बारे में सुना है? Yes मैम। क्या चीज है बेटा, बताओ जोमेटो क्या चीज है? मैम जोमेटो में खाने पीने की चीजें मिलते हैं ठीक है, और और वो घर पे डिलीवर करते हैं, घर ठीक बैठे है, सर्विस मिलती है। वेरी गुड। और जोमेटो से पहले हमें क्या प्रॉब्लम थी? क्या बोला? जोमेटो से पहले हमें प्रॉब्लम क्या थी बेटा? कि हमें खुद जाके लेना पड़ता था। ठीक अभी है, लोग घर बैठे सर्विस देते हैं। और उसमें क्या दिक्कत होती थी अगर हम खुद जाके लेते तो? हम जैसे कि अपन पैरालाइज है, अपन जा नहीं सकते हम, तो अपन घर बैठे मंगा सकते हैं। ये चीज तो ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बंदा पैरालाइज है जिसको घर पे खाना चाहिए। यस मैम, वो भी है। हाँ, तो क्यों मंगाते हैं हम घर पे खाना? मैम नहीं पता, आप बता दो। नहीं, आप बताओ अनमोल, आप बताओ क्यों मंगाते हैं हम घर पे खाना? क्योंकि मैम बाहर का अच्छा लगता है, और वो बड़े बड़े कंपनी है तो उनका भी नाम है तो अच्छा लगता है, उनका इसलिए। खाना अच्छा, हमारा टाइम बचता है क्या अनमोल घर पे हाँ बैठ के यस खाने मैम, से? टाइम भी यस बचता है मैम। मैम। हाँ, तो इसीलिए तो हम बाहर नहीं जाते हैं अनमोल, कि हमें बाहर जाना ना पड़े, हमारा टाइम बचे, हमें हमारी एनर्जी सेव हो, हमारी एनर्जी ना लगे बाहर जाने में, तभी तो हम घर पे मंगाते हैं। यस मैम। अब पता है क्यों मंगाते हैं घर पे? यस, टाइम बचाने यस, के लिए। हाँ, टाइम बचाने के लिए। हमें जोमेटो ने मार्केट में एक प्रॉब्लम देखी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, और वो सॉल्यूशन कैसा था जिससे वो पैसे कमा सके, कस्टमर को भी फायदा हो रहा है और जोमेटो ओनर को भी। स्विगी के बारे में सुना है अनमोल? हाँ सही। यस मैम। सेम है स्विगी या कुछ अलग है? नहीं मैम, वो भी सेम है। सेम है, जोमेटो और स्विगी सेम है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी दोनों में एक डिफरेंस है अनमोल। मैम वो स्विगी वो गाड़ी, मतलब ड्राइव, बोलो बोलो। मैम याद नहीं आ रहा अभी क्या बोल रहा था। याद नहीं आ रहा, लेकिन पता है। बताओ अनमोल। यस मैम। पता है आपको, लेकिन याद नहीं आ रहा है ना? यस यस। मैम, स्विगी मैम सुना, लेकिन वो काय का वो, मतलब क्या? वो सेम है बेटा, सेम काम करता है वो भी। अनमोल, आपकी स्क्रीन अटक चुकी है। हाँ जी, अब आ रहा है। स्विगी सेम है बेटा, काम सेम करता है वो भी फूड डिलीवर करता है। चलो कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर दूं थोड़ा सा। यस। दोनों में ये डिफरेंस है बेटा, दोनों का बिजनेस मॉडल तो सेम है, लेकिन जोमेटो से पहले ऐसी कोई भी कंपनी या कोई भी ऐप नहीं थी मार्केट में जो ये वाली सर्विस हमें प्रोवाइड कर रही थी कि वो किसी भी रेस्टोरेंट या कैफे से हमारे पास खाना घर पे लाके दे सके। जोमेटो पहला था जिसने ये काम किया, उसने किसी प्रॉब्लम को देखा मार्केट में और उसने कोई नई चीज दी हमें जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं थी। जब कोई ऐसा करता है बेटा, वो होता है एंटरप्रेन्योर।
एंटरप्रेन्योर कौन होता है अनमोल? जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। और कैसा सॉल्यूशन? जिससे वो पैसे कमा सके। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, हमने जोमेटो के बारे में समझ लिया कि जोमेटो तो हो गया एंटरप्रेन्योर, लेकिन स्विगी क्या है? स्विगी है बिजनेस बेटा। और ये दोनों में वर्ड्स का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जोमेटो पहले आया, उसने मार्केट में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, वो चीज पहले से मार्केट में नहीं थी, वो नई चीज लेके आया। और स्विगी ने क्या किया? जोमेटो का बिजनेस मॉडल कॉपी किया। जैसा जोमेटो ने बिजनेस किया वैसा सेम काम उसने कर लिया। तो जब कोई हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम करते हैं तो वो तो होता है बिजनेस, लेकिन एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है, कोई नई चीज लेके आता है मार्केट में। ठीक है अनमोल? यस मैम। मेरे को बताओ एक बार, क्या समझ आया आपको? दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? यस मैम। मैम बताओ मेरे को स्विगी, क्या डिफरेंस है। मैम स्विगी में बिजनेस जैसा रहता है मैम। ठीक है, और मैम जो जोमेटो है तो अपने को घर बैठे सर्विस मिलता है और वो सर्विस वाला है। नहीं समझ नहीं आया आपको, या तो मैं सही से समझा नहीं पाई हूँ अनमोल। एक बार दोबारा ट्राई करें? यस मैम। ठीक है, बिजनेस बेटा दोनों है, दोनों हमें सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, जोमेटो मार्केट में पहले आया, जोमेटो से पहले ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं था बेटा जो हमें ये वाली सर्विस दे रहा हो कि घर बैठे वो किसी भी रेस्टोरेंट से हमें खाना ला के दे रहा है। जोमेटो से पहले ऐसा कोई ऐप था मार्केट में? ये बताओ। नहीं 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 मैम। नहीं था। तो जोमेटो क्या हुआ? सबसे पहला हुआ जिसने ये काम किया। जब कोई सबसे पहला होता है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है। प्रॉब्लम क्या थी अनमोल? कि हमें बाहर जाना पड़ता था। यस मैम। उसने सॉल्यूशन क्या दिया? कि अब हमें घर बैठे खाना मिलेगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन। अब वो उससे पैसे कमाता है, जिससे उसको भी फायदा होता है और हमें भी फायदा होता है, क्योंकि हमें तो खाना मिल रहा है ना घर पे। यस मैम। तो ये क्या हुआ पूरा प्रोसेस? कि उसने किसी प्रॉब्लम को देखा, उसका सॉल्यूशन दिया, उससे पैसे कमाए। जोमेटो से पहले ऐसा कोई भी नहीं था मार्केट में, तो जोमेटो तो हो गया पहला, तो वो हो पहला गया एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर कौन होता है बेटा? जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है, जो चीज मार्केट में नहीं है पहले से, वो चीज लेके आ रहा है। ठीक है, यस। वो तो हो गया एंटरप्रेन्योर। अब नेक्स्ट हम समझेंगे स्विगी को हम बिजनेस क्यों बोल रहे हैं। बिजनेस तो जोमेटो भी कर रहा है, लेकिन नाम दोनों का अलग हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेच रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? ऑलरेडी जो मार्केट में चल रहा था सेम काम कर रहा है। जैसे अगर मार्केट में कपड़े की दुकान बहुत सारी है, हम भी अगर कपड़े की दुकान लगा लेते हैं तो क्या हम कोई नई चीज कर रहे हैं? नहीं मैम। नहीं, सेम चीज कर रहे हैं। यस। तो हमारा हो गया बिजनेस। जो सेम चीज मार्केट में जो ऑलरेडी चीजें हैं, वही प्रोडक्ट या सर्विस बेचना, वो तो हो गया बिजनेस। लेकिन कोई नई चीज लेके आना, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आना और वो बेचना, वो होता है बेटा एंटरप्रेन्योर। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ अनमोल? यस मैम। अब बता पाओगे थोड़ा? यस मैम। थोड़ा बहुत ट्राई करो, एक बार बताओ। मैम जो जोमेटो है ना मैम, वो सबसे पहले आया था। ठीक है। तो वो अपने को घर बैठे सर्विस देता था। हम्म। और जो स्विगी है ना, वो इंटरप्रेन्योर है, मतलब उसका भी काम वही है। ठीक है, तो दोनों में से एंटरप्रेन्योर कौन है? स्विगी है या जोमेटो है? स्विगी मैम। स्विगी कैसे है? अच्छा ये बताओ, तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो अनमोल? मुझे ये बताओ, एंटरप्रेन्योर होता कौन है? अब तक ये समझ आया? यस मैम, एंटरप्रेन्योर मतलब जो सॉल्यूशन का हल निकाले मैम। हाँ, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। ठीक है, हाँ यस मैम। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जोमेटो ने दिया था या स्विगी ने दिया था? मैम जोमेटो ने। तो एंटरप्रेन्योर कौन हुआ, जोमेटो या स्विगी? जोमेटो मैम। जोमेटो। अब थोड़ा क्लियर हुआ? यस मैम। और दोनों में से बिजनेस कौन हुआ, जोमेटो या स्विगी? मैम
जोमेटो और स्विगी मैम दोनों है ना। सो जोमेटो दोनों है बेटा। हम आपको इतनी चीज तो क्लियर हुई कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। और यस प्रॉब्लम का मैम। सॉल्यूशन दिया किसने, जोमेटो ने या स्विगी ने? जोमेटो ने। जोमेटो ने। तो जोमेटो हो गया एंटरप्रेन्योर। और जो बिजनेस, एंटरप्रेन्योर। हाँ, जो बिजनेस मॉडल कॉपी कर रहा है वो हो गया बिजनेस। उसको सिंपल बिजनेस बोलेंगे। अच्छा। ठीक है, यस मैम। अब क्लियर है अनमोल? यस यस। अब कोई डाउट? नहीं। अगर अब कोई पूछेगा आपसे, या फिर शायद कोई नहीं पूछेगा, आप खुद से बता सकते हो कि जोमेटो और स्विगी में क्या डिफरेंस है, पता है तुम्हें? यस। शायद नहीं पता होगा, फिर आप बताना कि क्या डिफरेंस है। अब बता पाओगे उनको? यस मैम। ठीक है, चले नेक्स्ट टॉपिक पे। यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। अपॉर्चुनिटी थिंकिंग होता क्या है? किसी प्रॉब्लम को देखना और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना। अपॉर्चुनिटी क्या है? कि वहां पे हम एक ऐसा हल ढूंढ रहे हैं जिससे हमें भी फायदा हो और सामने वाले को भी। इसका हम एक एग्जांपल समझेंगे अनमोल। ओला उबर के बारे में पता है आपको? यस मैम। क्या चीज है बेटा, बताओ। मैम वो अपने को मतलब कि ये ये, ये जगह से दूसरी जगह छोड़ती है मैम। ठीक है, और इससे पहले हमें प्रॉब्लम क्या थी अनमोल? कि मैम हमको खुद की गाड़ी से जाना पड़ता था, अगर हमारे पास गाड़ी नहीं है तो दूसरे को मांगना पड़ता था और ठीक है, पेट्रोल भी अपना लगता था। ठीक है, अब इन्होंने सॉल्यूशन क्या दिया अनमोल? कि मैम इनको वहां पर जगह से इनको सर्विस मिलेंगी और एसी उसी में मस्त कार कुर पे छोड़ देंगे, मतलब थोड़ा जल्दी। ठीक है, वेरी गुड। इन्होंने क्या किया बेटा, मार्केट में एक प्रॉब्लम को देखा, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, उसका ऐसा सॉल्यूशन दिया जिससे इन्हें भी फायदा हो रहा है और कस्टमर को भी। इनको क्या फायदा हो रहा है, ओला उबर वालों को क्या फायदा हो रहा है ये सर्विस देने के बाद? नहीं मैम, नहीं पता, आप बता दो। नहीं पता? सब कुछ मैं बता दूं अनमोल? थोड़ा बहुत तो बताओ मुझे, आपको पता है आंसर्स, आप आंसर बोलने से डरते हो। इनको मैम फायदा ये हो रहा है कि इनको थोड़ा जो पैसा डीजल का लग रहा है मैम उससे थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, मतलब ओला उबर वाले पैसे कमा रहे हैं तभी तो उनका बिजनेस चल रहा है। यस मैम। अगर पैसे नहीं कमाते तो वो बिजनेस चलाते अपना? नहीं मैम। नहीं ना। तो ओला वालों को क्या फायदा हो रहा है कि उनको पैसे मिल रहे हैं, और कस्टमर को क्या फायदा हो रहा है अनमोल? कि मैम उनको बैठ के जाना थोड़ा, मतलब यहाँ एसी में अगर बाहर गाड़ी सारी ना तो अंदर पे आके पहले बार में। दोनों को फायदा हो रहा है मतलब? यस मैम, दोनों को फायदा हो रहा है। अनमोल आपकी वीडियो अटक रही है बेटा। अभी थोड़ा सा ठीक है, दोनों को फायदा हो रहा है फिर, है ना? यस। उन्होंने क्या किया, ओला उबर ने बेटा एक प्रॉब्लम देखी मार्केट में और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया कि हम यहाँ पे ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें भी फायदा हो और कस्टमर को भी। एक और चीज हो रही है बेटा इस चीज पूरे प्रोसेस में, ओला भी कमा रहा है, कस्टमर भी सेटिस्फाइड है क्योंकि उसका फायदा हो रहा है। एक और अच्छी चीज हो रही है आपको क्या आइडिया और मैम? क्या हो रहा है? आप बताओ नहीं एक मैम। बार, और क्या अच्छा हुआ है? कोई भी अगर नया बिजनेस आता है मार्केट में तो क्या एक एक्स्ट्रा चीज होती है उसकी वजह से? मैम फैशन। क्या चीज बेटा? फैशन। पैशन या फैशन? फैशन मैम। फैशन, एक बार मुझे समझाओ क्या बोल रहे हो आप? मैम जैसे कि हमको मैम अपने गाड़ी पे नहीं जाना, हमको कार बुक करना है, हम उसमें जाएंगे मैम वैसा। अच्छा,
चलो ये तो वही जो हमारा फायदा हो रहा है वो तो हो ही रहा है। एक और चीज होती है बेटा, जब कोई नया बिजनेस आता है मार्केट में, कोई नया आइडिया आता है मार्केट में, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वो और लोगों को काम देता है। होता है ये। यस मैम। जोमेटो आया, स्विगी आया, उनकी वजह से बहुत सारे डिलीवरी बॉयज को काम मिला है। ओला उबर आया, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियां रजिस्टर करी हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स को काम मिला है। ऐसा है अनमोल? यस मैम। है ना? तो अगर हम कल को कोई अच्छा बिजनेस आइडिया लेके आते हैं तो हम भी बहुत सारे लोगों को जॉब्स दे सकते हैं। अच्छी चीज है जॉब देना। यस मैम। यस मैम। अनमोल यस मैम में बहुत पक्का है। अनमोल मेरे को ये बताओ, आपको अमेज़न के बारे में पता है बेटा? यस मैम। अमेज़न। मेरे को बताओ, मेरे को सारी चीज बताओ कि अमेज़न से पहले क्या प्रॉब्लम थी हमें, अमेज़न ने किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है और क्या सॉल्यूशन दिया है। मैम अमेज़न ने देखा कि जो हम बाहर प्रोडक्ट ढूंढने जाते हैं वो प्रोडक्ट वहाँ बाहर मिलते भी नहीं और हमारा टाइम वेस्ट भी होता है। ठीक है। तो उनने वो सॉल्यूशन निकाला कि हमारे वेबसाइट पे जाओ, जो जो लग रहा है वो सर्च करो और तुमको घर बैठे बैठे सर्विस मिल जाएंगी। आपका टाइम भी बच रहा है और आप जो काम कर सकते खाली टाइम पे वो भी हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अमेज़न को यूज कितने लोग करते होंगे बेटा? मैम पूरा इंडिया। बहुत सारे लोग यूज करते हैं। यस। तो इससे हम क्या समझते हैं कि उसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है। सिमिलरली हमें अपना जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेके आएंगे बेटा, उसका मार्केट साइज हमें चेक करना है कि उसको यूज करने वाले लोग कितने हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने वाले लोग ही 10-50 हैं तो क्या हमारा बिजनेस चल पाएगा? नहीं मैम। नहीं चल पाएगा। और क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि मैम हमारे प्रोडक्ट ज्यादा लोग खरीद नहीं रहे और हम ऊपर से वो मंगा के रख दे रहे, तो हमारा लॉस होगा ना मैम। हाँ वेरी गुड, हमारा लॉस होगा, हमारा बिजनेस बढ़ नहीं पाएगा। हमें वो चीज देखना है बेटा कि हमारा जो भी बिजनेस आइडिया है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको यूज करने वाले लोग बहुत सारे हों। जैसे जितने भी बड़े बिजनेस है ना बेटा, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, तभी वो बड़े हुए हैं। सिमिलरली हमें जो भी अपना बिजनेस करना है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हो, ताकि ज्यादा लोग उसका फायदा उठा सके और हमारा काम भी बढ़े। ओके अनमोल? यस मैम। यस मैम। अब मुझे ये बताओ, अगर अनमोल को बिजनेस करना हुआ तो किस चीज का करेंगे? मैम मैम जो मैं ढूंढूंगा कि हमारे जो एरिया पे जो मिलता नहीं है, जैसे कि महल जाना है। आपकी आवाज आवाज कट हो गई अनमोल। मैम आ रही हो? अभी आ रही है, बोलना एक बार। मैम जैसे कि जो चीज अपने एरिया में नहीं मिलती, जिसके लिए बाहर जाना पड़ता लेने के लिए, वो हम हमारे एरिया में आएंगे, हम उसकी दुकान खोलेंगे क्योंकि डिमांड मैम उसकी ज्यादा है इसलिए। ठीक है, वेरी गुड। ये भी एक तरीके से क्या है कि आप प्रॉब्लम देख रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है आपके एरिया में, आप उस चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। यस। और सॉल्यूशन कैसा है वो? जिससे आप पैसे कमा सको, है ना? आपको ब्लिंकिट के बारे में पता है क्या अनमोल? यस मैम। ब्लिंकिट क्या चीज है? मैम वो कभी कभार नहीं, क्या है ये अपना ये लाते हैं, ऑफर लाते हैं। ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, क्या जानते हो आप इनके बारे में? बताओ मेरे को थोड़ा बहुत। मैम जानता तो कुछ नहीं मैम। ब्लिंकिट का नाम सुना है वैसे आपने? यस मैम। क्या चीज है, क्या काम करता है ये ब्लिंकिट? मैम वो भी जोमेटो की तरह ही है।
जोमेटो की तरह है ना। जोमेटो का ही वो दूसरा वर्जन है। मैं बताती हूँ थोड़ा बहुत। जोमेटो तो क्या करता है बेटा, कि जो हमारे आसपास होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, कैफेज हो, वहां से बना बनाया खाना हमारे लिए लेके आता है, ठीक है। ये तो काम करता है जोमेटो। पर ब्लिंकिट क्या करता है बेटा, कि जो भी आपका और सामान है ना, चाहे वो ग्रोसरी का सामान हो, चाहे आपके टॉयलेटरीज हो, या जो भी आपको रैंडम सामान चाहिए, चाहे नोटबुक, पेन, पेपर, कुछ भी चाहिए, कुछ भी XYZ, वो सारी चीज आपको लाके देगा आपके घर पर। समझ रहे हो कि अगर आपको कोई भी चीज है जो आपके आसपास नहीं मिलती है, लेकिन अगर उधर ब्लिंकिट की सर्विस चलती है, तो आपको वो सारा सामान आपके घर पे मिल जाएगा। ठीक है अनमोल। अभी आपके एरिया में शायद ब्लिंकिट नहीं आया है, पर अगर ब्लिंकिट आ गया आपके एरिया में, आपके एरिया में चलता है ब्लिंकिट, चलता है? यस मैम, इधर 2-3 बार देखा हूँ, आया है। आते हुए देखा है? तो मुझे ये यस बताओ मैम। अनमोल, कि अगर आप वो सामान ला के दोगे जो आपके आसपास नहीं मिलता है, आपने उसकी शॉप खोल ली, लेकिन बहुत सारे अगर वहां ब्लिंकिट चलता है, तो लोग ब्लिंकिट से मंगवा लेंगे ना। ब्लिंकिट वाले तो उनके घर पे दे के जाएंगे, तब क्या करोगे आप? मैम जो रेट दे रहे हैं हम मैम, उससे थोड़ा कम रेट देंगे और हम भी सर्विस देंगे ठीक है, घर ये बैठे। चीज कर सकते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? हम भी घर बैठे सर्विस दे देंगे मैम। वेरी गुड। हमें देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, और हम उस अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में क्या चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ऐसी सर्विस है जो कोई भी सामान आप किसी के भी घर तक पहुंचाए। अगर आप वो सामान रख रहे हो अपनी शॉप में, तो आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है कि आपका प्राइस कैसा होना चाहिए, आपकी सर्विस कैसी होनी चाहिए, आप क्या उनको एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, मार्केट से हट के आप क्या दे रहे हो उनको जो आपके पास आके सामान ले। आप एक चीज और भी आप और क्या कर सकते हो अपने कस्टमर को अपने पास बनाने के लिए, ताकि वो ब्लिंकिट की बजाय आपसे सामान ले। मैम हम उसको ऑफर दे सकते हैं कि मैम, जैसे कि मैम एक बैग ले रहे थे, उसके ऊपर वाटर बॉटल फ्री। ठीक है, वेरी गुड, ये चीज कर सकते हैं। और कुछ? नहीं मैम, कुछ नहीं। और कुछ में भी अगर उनको कोई सामान चाहिए जो हमारी शॉप पे अभी अवेलेबल नहीं है, अगर उनको चाहिए, तो उनकी डिमांड पे आप वो सामान ला के दे सकते हो उनको, है ना। ये भी सर्विस अवेलेबल है। लेट नाइट किसी भी टाइम आपको चाहिए, जो आपके आसपास रहते हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई डिलीवरी चार्ज मत लो स्टार्टिंग में, जो आसपास रहते हैं, ताकि लोग ब्लिंकिट की बजाय आपसे ऑर्डर करें, है ना। पहले एक बार अपने बिजनेस की डिमांड क्रिएट कर लो, लोगों का ट्रस्ट जीत लो, उसके बाद जब लेटर ऑन लोग जानने लग जाते हैं, परचेज करने लग जाते हैं, उसके बाद हम थोड़े बहुत चार्जेस रख सकते हैं। ठीक है अनमोल। यस मैम। वही सेम चीज मैं आपको अगले टॉपिक पे समझाने वाली हूँ, जो होता है यूनिक वैल्यू। जो हमने ये डिस्काउंट दिया, जो हमने ये एक्स्ट्रा गिफ्ट दिया, वो क्या है? यूनिक वैल्यू। कि ऐसी क्या अलग चीज दे रहे हैं हम अपने कस्टमर को जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है। जैसे हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। पर बेटा जब फ्लिपकार्ट आया ना, Amazon ऑलरेडी था मार्केट में, तो फ्लिपकार्ट से ना ज्यादा लोग सामान ले नहीं रहे थे। तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया? मार्केट को रीड किया, मार्केट को समझा कि मार्केट में लोगों को जरूरत किस चीज की है, मेरे से सामान कैसे लेंगे वो। तो उसने ये चीज नोटिस करी कि अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ले आऊं, तो लोग मुझसे सामान लेंगे। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब पता है अनमोल को? यस मैम। बताओ क्या चीज होता है कैश ऑन डिलीवरी? मैम जैसे ये हमने या कुछ ऑर्डर कर रहे, तो हम हमारे पास फोन पे नहीं है ऑनलाइन, तो हम उसको घर पे दे सकते हैं, मतलब ऑर्डर आने के बाद। ठीक है। कितनी बार ऐसे भी होता है ना कि हमारे पास फोन पे है, लेकिन फिर भी हमने कैश ऑन डिलीवरी किया। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब जरूरी ये नहीं है कि हमें कैश ही देना है। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब होता है बेटा कि एक बार मेरे पास डिलीवरी आ जाए, मैं पैसे उसके बाद दूंगा, चाहे मैं ऑनलाइन पेमेंट करूं, चाहे मैं कैश दूं। ठीक है अनमोल। यस मैम। तो कैश ऑन डिलीवरी प्रेफर करते हो आप या फिर एडवांस पेमेंट? मैम कैश ऑन डिलीवरी। और ऐसा क्यों? मैम क्योंकि कभी कभार मैम
प्रोडक्ट खराब निकल जाते हैं, कभी कबार नहीं है मैम, प्रोडक्ट दूसरे से आ जाते हैं, इसलिए। तो भरोसा नहीं हो पाता है ना जल्दी। यस मैम। कैश ऑन डिलीवरी पे जब हम ऑर्डर करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उस जो भी कंपनी है जिससे हम ऑर्डर कर रहे हैं उस पे हमें भरोसा होने लगता है। जब फ्लिपकार्ट ने लोगों का भरोसा जीता कैश ऑन डिलीवरी देके, उसके बाद लोगों ने उससे परचेज करना स्टार्ट किया और फ्लिपकार्ट के सेल्स बढ़े। और इस एग्जाम्पल से हम समझा क्या रहे हैं बेटा कि हमें मार्केट में ये चीज देखना है कि हम क्या प्रोडक्ट या सर्विस बेचें, और जो हम काम कर रहे हैं वो हम मार्केट से हटके कैसे कर सकते हैं। हम अपने अपने काम में ऐसी क्या अलग चीज दे दें कस्टमर को जो वो किसी और के पास जाने की बजाय हमारे पास आए। ठीक है, यस मैम। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है अनमोल, या फिर आप वैसे ही यस यस कर रहे हो? नहीं मैम, समझ आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे अनमोल, वो होता है रिवेन्यू स्ट्रैटेजी। रिवेन्यू स्ट्रैटेजी से हम क्या समझते हैं? रिवेन्यू होता है बेटा, हम कोई भी चीज जो बेच रहे हैं उससे जो पैसे कमा रहे हैं, वो जो हमारी इनकम है उसको बोलते हैं हम रिवेन्यू। ठीक है, यस। जो भी हम कमा रहे हैं वो है रिवेन्यू। और स्ट्रैटेजी क्या होता है अनमोल? कि हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी हम दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे वो चीज की जाए, दैट इज स्ट्रैटेजी। तो रिवेन्यू स्ट्रैटेजी का क्या मतलब हुआ? नींद आ रही है अनमोल को तो? मैम और रेवेन्यू का एक बार मैम रिपीट कर सकते हैं क्या मैम आप एक बार? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आप पूछो, लेकिन बस आप सो मत, आपको नींद आने लग रही है क्लास में। हाँ, आप रिपीट करो ना मैम एक बार। हाँ जी रिपीट करती हूँ। रिवेन्यू क्या होता है बेटा कि जो भी हम पैसे कमाते हैं अपने बिजनेस से, हमने प्रोडक्ट या सर्विस बेचा, हमारे पास पैसा आया, वो जो पैसा है ना उस पैसे को हमने नाम दे दिया रिवेन्यू का। समझे? यस। ठीक है, रिवेन्यू हमें क्लियर है। अब हम समझेंगे स्ट्रैटेजी क्या होता है। स्ट्रैटेजी होता है कि अब हम रिवेन्यू कमाएंगे कैसे, हमारे पास रिवेन्यू आएगा कैसे, उस रिवेन्यू को लाने की जो प्लानिंग है उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू स्ट्रैटेजी। जैसे हमें पता होना चाहिए ना कि हम डिफरेंट डिफरेंट क्या चीजें करें अपने बिजनेस में जो हमारे पास पैसा आता रहे। आप ये बताओ, अगर आप जो शॉप ग्रोसरी शॉप या सामान की शॉप आप बोल रहे हो अपने घर के पास, वहां पे आप पैसे कमाओगे कैसे? मैम जैसे कि मैम हम बाहर और दूसरा अपने दुकान के लिए और सामान लेने जाएंगे, तो उनको उनको मैंने मार्जिन करके हम थोड़ा कम करेंगे, और हमारी इधर आके नहीं थोड़ा 1 या 2 रुपए ज्यादा बढ़ा के देंगे। तो ठीक है, जैसे जैसे कि मैम 30 रुपए का खरीद का लाया, 30 रुपए का हम ब्रोकर के पास से वो ला रहे, और हम बेच रहे इनको कस्टमर लोग को। तो हम जो 30 में बेच रहे हैं हम वो 32 में बेचेंगे मैम, तो हमको 2 रुपए का फायदा होगा। ठीक है। एक तरीके से हम पैसा कैसे कमा रहे हैं? सामान बेच के, ऐसे ही तो कमा रहे हो। यस मैम। और कैसे कमा सकते हैं हम उधर से पैसे, ये बताओ। मैम प्रोडक्ट बेच के भी कमा सकते हैं मैम। प्रोडक्ट बेच के तो कमा सकते हैं, और कैसे कमा सकते हैं? प्रोडक्ट तो हम बेचेंगे ही अपने बिजनेस में, और कैसे कमा सकते हो आप उधर से? और नहीं पता मैम, आप बता दो ना। मैं तो बता दूंगी, लेकिन अनमोल भी तो सोचे कुछ। मैम तो सब कुछ बता देंगी। मैम सोच रहा तो दिमाग में आ ही नहीं रहा मैम। कुछ तो सोचो कि और कैसे कैसे कमाया जा सकता है। नहीं आ रहा मैम। नहीं आ रहा मैम, नहीं आ रहा। चलो ठीक है, अगर आप लेटर ऑन ऑनलाइन डिलीवरीज करते हैं, आप आसपास वाले एरिया से तो डिलीवरी चार्ज नहीं लेंगे, लेकिन जो दूर है आप उनसे डिलीवरी चार्ज ले सकते हो। ले सकते हैं। हम ऑफलाइन सेल कर रहे हैं, क्या हम ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं अपना सामान? यस मैम, ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। तो हमारे कस्टमर्स डबल हो जाएंगे, जो ऑफलाइन ले रहे हैं जो ऑनलाइन ले रहे हैं। ऐसा होगा कि नहीं अनमोल? मैम होगा ना। होगा ना। और अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को लेके, सर्विसेज को लेके वीडियोस बनाते हैं, आप यूट्यूब चलाते हो अनमोल? यस मैम। तो यूट्यूब से लोगों को पैसे मिलते हैं। यस।
तो क्या हम अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं? यस मैम, अच्छी से एडिटिंग वगैरह करके हम डाल सकते हैं। बना सकते हो, तो उधर से पैसे मिलेंगे आपको? यस मैम, यूट्यूब की तरफ से भी मिल सकते, पैसे मिलेंगे। मिल सकते हैं। तो ये तो बहुत 2-3 जरिए हो गए अनमोल के पास पैसे आने के। अनमोल तो कह रहा था अनमोल को पता ही नहीं है। अनमोल को तो पता था कि यूट्यूब से भी पैसे आते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी से भी पैसे आते हैं। पता था कि नहीं पता था अनमोल? पता था ना फिर बोला क्यों नहीं? मैम, तब मन पे कुछ आ ही नहीं रहा था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, जितनी भी चीजें हमें पता होती है ना, हमें वो सारी अपने बिजनेस में यूज करनी है कि ये चीज को मैं अपने बिजनेस में कैसे डाल सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि जो आप काम कर रहे हो सिर्फ उतना ही काम है। जितनी ज्यादा चीजें आप सीखोगे, जितनी ज्यादा चीजें आप अपने बिजनेस में यूज करोगे, उतना ज्यादा आपको भी फायदा होगा और आपके कस्टमर को भी। ओके अनमोल? यस मैम। जैसे हम एक YouTube के एग्जांपल से समझते हैं, YouTube बेटा कमाता कैसे कैसे है। YouTube सब्सक्रिप्शन से कमाता है, YouTube कमीशन से कमाता है, और YouTube के ऊपर एड्स देखे आपने? क्या YouTube बोला? के ऊपर एड्स देखे अनमोल? प्राइस नहीं मैम। YouTube के ऊपर एड्स देखे आपने? यस मैम, एज देखिए मैम। देखे? तो YouTube उनसे पैसे भी लेता होगा ना। यस। तो YouTube एड्स से भी कमाता है। जब YouTube ने अपने 2-3 ऑप्शंस बना रखे हैं इनकम के, तो हम भी तो बना सकते हैं। अपने बिजनेस में जितनी ज्यादा तरीके से पैसा आए उतना फायदा होता है, ठीक है। और जितना अच्छा हमारा रिवेन्यू मॉडल होगा, उतना हमारे बिजनेस के चलने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम समझते हैं बेटा ब्रांड पावर। आप मुझे बताओ, कोई भी कस्टमर ब्रांड का सामान क्यों लेता है? मैम, क्योंकि उनका मैम पहले से कंपनी थी, उनका पहले से नाम था मैम, इसलिए। ठीक है, पहले से नाम था। और क्या रीजन है जो उससे हम सामान लेते हैं ब्रांड से? मैम, उनकी क्वालिटी अच्छी रहती है। ठीक है, वेरी गुड। और बताओ। क्वालिटी अच्छी रहती है। हाँ, क्वालिटी और अच्छी रहती है। और बताओ। और मैम, और आ नहीं रहा। और आ ही नहीं रहा? क्या हो गया अनमोल, नींद आ रही है क्या आपको? नहीं मैम, नींद नहीं आ रही। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपने ये पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, इसीलिए हम सामान लेते हैं उनसे, है ना। और यस। दूसरा एक चीज और होती है अनमोल, कि जैसे जरूरी तो नहीं है हमने हर ब्रांड का सामान खरीदा हो, लेकिन फिर भी हमें उन ब्रांड्स के बारे में पता होता है। कैसे पता होता है हमें? क्योंकि मैम उनके हर तरफ मैम उनका सोशल वर्कर रहता है मैम, मतलब कि जैसे कि उनकी हर तरफ सर्विस रहती है, नाम रहता है मैम उनका इधर उधर, उसकी वेरी वजह गुड। से। हाँ जी, तो हमें कैसे पता लगता है? उनकी एड्स की वजह से, उनकी मार्केटिंग की वजह से, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस ब्रांड कैसे बनता है बेटा? सबसे पहले उसको अपनी क्वालिटी बहुत अच्छी देनी होती है। दूसरा, उसे अपने बारे में लोगों को बताना है, लोगों के बीच में जाना है। जितना ज्यादा आप एड्स कराओगे, जितना ज्यादा लोगों को अपने बारे में बताओगे, उतना ज्यादा लोगों को आपके ऊपर भरोसा होगा, ठीक है। यस मैम। क्योंकि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं ना बेटा, वो सारे मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं। क्वालिटी तो उनकी है ही अच्छी, लेकिन वो उस चीज की मार्केटिंग बहुत ज्यादा करते हैं कि इन्फ्लुएंसर से कराते हैं वो पेड प्रमोशंस, अपनी एड्स चलवाते हैं, बैनर्स, होर्डिंग्स, बहुत सारी चीजें देखी होंगी आपने। देखिए अनमोल, एड्स देखिए। एड्स ना मैम। हाँ जी। यस मैम। किस किस चीज की एड्स देखी है अनमोल आपने? मैम, जैसे एप्पल की हो गई, ठीक नाइकी है। की हो गई मैम। ठीक है, और और किस चीज की मैम, एड्स देखी है? और मैम अलग अलग ब्रांड जो हुआ, जैसे कि मैम जोमेटो अमूल वगैरह दूध की नहीं एड देखी है आपने? है। यस मैम। तो उसकी एक टैग लाइन है ना, जो वो यस। गाना गाता है, क्या बोलते हैं यस। वो? अमूल दूध पीता है इंडिया।
है ना। और जबकि अमूल तो कितना फेमस है ऑलरेडी, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी एड्स करवाता है बेटा, यस मैम। ताकि लोगों को उसके बारे में पता लगे और ज्यादा लोग जाने उसके बारे में, लोगों को उसके ऊपर भरोसा हो। ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस समझ आई है। यस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं बेटा, दैट इज टेक्नोलॉजी एडवांटेज। टेक्नोलॉजी क्या होता है बेटा, कोई भी ऐसी चीज जो हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दे और हमें ग्रोथ करने में हेल्प करे। और टेक्नोलॉजी एडवांटेज क्या होता है कि हमें कोई भी ऐसी चीज, कोई भी टेक्नोलॉजी जो हमारे काम को आसान कर सकती है, हमें वो यूज करनी है। ओके अनमोल, यस मैम। आपको पेटीएम फोन पे के बारे में पता है? यस मैम। क्या चीज है बेटा, बताओ एक बार। मैम हमको कुछ पैसे लगते हैं मैम, जैसे कि पैसे की जरूरत है मैम, तो हमको बैंक में जाना पड़ता है। तो मैम फोन पे कैसे मैम, बैंक में नहीं जाना पड़ेगा हमारे को, हमारे मोबाइल से हो जाएगा मैम, हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा सर्विस भी घर बैठे हो जाएगा मैम। ठीक है, वेरी गुड। और अगर आज के टाइम में कोई बिजनेस फोन पे या पेटीएम नहीं यूज करता है, तो कितने चांसेस है उसके सर्वाइवल के? मैम थोड़े कम चांसेस है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैम उसका टाइम वेस्ट होगा, मतलब कि जो बिजनेस है ना, टाइम वेस्ट होगा उसके लिए मैम। हाँ जी, हमें टाइमली अपने बिजनेस में चेंजेस करने हैं। जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, हमें देखना है कि हम उस चीज को अपने बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा भी फायदा हो और कस्टमर को भी फायदा हो। कस्टमर का जब टाइम बचेगा, उसे ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे, तो वो प्रेफर करेगा वहीं पे जाना। तो हमें टाइमली इन चीजों को भी नोटिस करना है बेटा, कि हम अपने बिजनेस में चेंजेस करते रहें। ये नहीं है कि जैसे हमने स्टार्ट किया था हम वैसे ही रखेंगे, कुछ नहीं बदलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। नहीं, आपको टाइमली देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उस चीज को मैं अपने बिजनेस में कैसे यूज कर सकता हूँ। अगर ब्लिंकिट, ज़ेप्टो इन लोगों ने एप्स बनाए हैं, तो क्या हम एप्स नहीं बना सकते हैं? हम अपना सामान भी तो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, हम वीडियोस बना सकते हैं, हम कोई अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। कर तो हम सब कुछ सकते हैं ना अमोल। लेकिन ये सारी चीजें कब होंगी? जब हम उस चीज की नॉलेज लेंगे, जब हम उस चीज को रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। ओके ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, लीडरशिप और टीम। कोई भी बड़ा बिजनेस अपने आप चल जाएगा अकेले बंदे से? नहीं मैम, सपोर्ट लगेगा ना मैम। सपोर्ट लगेगा, उसको टीम चाहिए। और उसको कैसी टीम चाहिए अनमोल? हार्ड वर्क वाली मैम। हार्ड वर्क वाली। और उसको वो काम और आता हो या नहीं आता हो? मैम टैलेंटेड होना चाहिए और वो काम आना चाहिए मैम। हाँ, वेरी गुड, उसको वो काम आना चाहिए। अगर हर टीम मेंबर को उसका काम अच्छे से आता होगा, तभी तो ओवरऑल टीम अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी, है ना। यस और अच्छा लीडर कौन होता है अनमोल? मैम, जिसके पास दिमाग हो, जो ज्यादा होशियार हो और जिसके पास स्किल हो। और हम्म, और मैम जो कंपनी चला रहा हो। जो लोगों को अच्छे से कोऑर्डिनेट करे, अपने बिजनेस के बारे में स्मार्टली सोचे कि मैं अपने बिजनेस में क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ, है ना। यस तो है नहीं कि हमने दुकान खोल दी और बिजनेस हो गया। आपको डेली सोचना पड़ेगा ना अपने बिजनेस में कि अच्छा आज मेरा काम कम था या ज्यादा था, है ना। मेरे काम में क्या दिक्कत आ रही है, मुझे और लोग रखने हैं या कैसा सामान लेके आना है, मुझे और मार्केटिंग करनी है, क्या चीज करनी है मुझे, डेली आपको देखना पड़ेगा। और ये तो ऑनर ही देखेगा ना कि उसको अपने बिजनेस में चेंज क्या करना है। यस मैम। यस मैम, समझ आ रहा है अनमोल? यस ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इनोवेशन। इनोवेशन से हम क्या समझते हैं? कोई भी ऐसी नई सोच जो चीजों को बेटर बना दे, लोगों को अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करे। हम एक एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद आप मुझे बताना। एग्जांपल है बेटा टेलीविजन। पहले हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट थे, यस उसके बाद हमारे पास कलर्ड हुए, हमारे पास बॉक्स वाले टेलीविजन आते थे, बड़े बड़े होते थे जो। उसके बाद हमारे पास एलसीडी, एलईडी, अब हमारे पास कर्व्ड स्क्रीन तक आ गई है, जिसमें हमें पूरा 3D व्यू आता है। ठीक है, ये सारी क्या हुआ? हमारे पास टेलीविजन तो पहले ही बन चुका था,
लेकिन ये जो सारी चीजें हुई ना कि पुरानी चीज को नई सोच के साथ बेटर बना देना, इसको हम बोलते हैं इनोवेशन। आपको कोई एग्जांपल आ रहा है दिमाग में अनमोल? मैम जैसे मैं वो टीवी थी ना, वो पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी। ये तो मैंने बता दिया मैम उसको फिर डेवलप करके कलर में किए मैम। और वो ये डब्बा टीवी थी तो मैंने बता दिया अनमोल, मैं कह और रही मैम हूँ। जो बोलो बोलो। मैम जो डब्बा टीवी थी ना, वो मैम उसके लिए जगह बहुत लगती थी। अभी एलईडी एलसीडी जो आए मैम, वो थोड़ा जगह कम लेती है। ठीक है, वेरी गुड। ये क्या किया, नई सोच के साथ पुरानी चीज को बेटर बना दिया ताकि लोगों को अच्छी वैल्यू मिले। ऐसे ही हमारे पास दो तीन एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, दो तीन ही हम डिस्कस कर पाएंगे। एक तो हो गया टेलीविजन, दूसरा हो गया मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स में हुई है इनोवेशन अनमोल? ये कैसे हुई है? मैम पहले फोन कर सकते थे सिर्फ, और नंबर सेव रहते थे मैम। अभी आप फोन भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, एआई भी चला सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और मैम जो पहले जो मोबाइल पे होता था, वो काम पहले जो नहीं होता था, वो आप ये स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं। वेरी गुड। तो ये सारी चेंजेस जो हम करते हैं ना टाइमली, उनको बोलते हैं इनोवेशन। ऐसे ही चेंजेस हमें अपने बिजनेस में भी करने होते हैं कि हम टाइम टू टाइम उसमें ऐसा क्या चेंज करें लोगों को और बेटर वैल्यू मिले। ओके, यस ठीक है, यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। अब लास्ट, क्या कह रहे हो बेटा? बोल रहे थे आप? नहीं मैम, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है रिसिलियंस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। हमारा दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें गिव अप नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा बेटा कि हमें ऐसे लग रहा है कि काम नहीं चल रहा है, या अच्छा नहीं चल रहा है, या समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। हमें वहां पे गिव अप नहीं करना है, हमें वहां पे सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है। एक बार में काम नहीं बना, कोई बात नहीं। दो बार में काम नहीं बना, कोई बात नहीं। हमें देखना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, है ना, हम क्या चेंज कर सकते हैं अपने बिजनेस में। अनमोल मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं आपकी दुकान से सामान लेके गई और मैंने आपको बोला कि अनमोल आपके सामान की ना क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? मैम वो सामान आपके पास से रिटर्न लूंगा, और मैम अच्छे क्वालिटी का सामान मंगाऊंगा। वेरी गुड। ये नहीं है ना कि आप मेरे को बोलोगे कि मुझे नहीं पता, मैंने तो बेच दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कैसा सामान है। नहीं ना, अपने कस्टमर की बात सुननी है, हमें हमें समझना है कि उसको प्रॉब्लम क्या है, तभी तो वो दोबारा आएगा आपके पास। यस मैम, नहीं तो मैम गिराई ही नहीं बनेंगे, नेटवर्क ही नहीं रहेगा अपना उसमें। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब ये थी हमारी डेमो क्लास, और हमारी डेमो क्लास खत्म हो चुकी है, जिसमें हमने सीखा क्या क्या है अनमोल? बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस क्या होता है, ब्रांडिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, मार्केटिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, हम अपने कस्टमर को अलग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, और अलग प्रोवाइड करना जरूरी क्यों होता है ना। यस मैम। और ये हमारी डेमो क्लास है बेटा। हमारे पास 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 में है बेटा 10 क्लासेस, लेवल 2 में है 50 क्लासेस, और लेवल 3 में है 100 क्लासेस, जो सबसे एडवांस लेवल है, जिसमें आपके पास सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। स्टार्टअप क्रिएशन, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में कराते क्या है बेटा कि जब आपको पता ही नहीं होगा कि मार्केट में दिक्कत क्या है, तो आप कैसे सॉल्यूशन दोगे? ठीक है, यस क्या कह रहे हो अनमोल? मैम, कुछ नहीं, वो दादी को बोल रहा था। अच्छा अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टार्टअप पिचिंग, और आपको बिजनेस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे हम अपनी तरफ से। और एक और हमारी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर कोई भी जूनियर एमबीए का स्टूडेंट एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया लेके आता है, तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं कि बिजनेस का आइडिया आपका होगा, और उसको करने के लिए पैसे हम लोग देंगे आपको। ठीक है अनमोल? यस मैम।
ठीक है, वेरी गुड। फिर आज की क्लास को हम खत्म करेंगे, पर उससे पहले अनमोल मुझे एक चीज बता दो आप कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। थोड़ा मेरे को डिटेल में बताओ कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्या क्या पसंद आया आपको, मैम अच्छी लगी। कुछ समझ आया आपको आज की क्लास में? यस मैम। जो नहीं जानता था वो भी जानने मिल गया। आवाज नहीं सही आई बेटा, एक बार बोलो दोबारा। मैम जो मेरे को पता नहीं था वो यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, जो नहीं पता था कुछ नया सीखा आपने आज, यस मैम, वो जोमेटो और स्विगी के बारे में। है ना, कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या होता है। मजा आया आपको आज की क्लास में, समझाया पढ़ाया हुआ समझ आया? यस मैम। यस मैम, यस मैम। अनमोल तो यस मैम बहुत अच्छे से करता है। आपके पेरेंट्स भी थे क्या क्लास में बेटा, आसपास थे आपके? नहीं नहीं मैम, वो रूम पे बैठे थे, मैं इधर दादी के रूम पे। अच्छा अच्छा, ठीक है अनमोल, कोई बात नहीं। चलो ठीक है अनमोल, फिर आपको आगे वाली क्लासेस में जब भी होंगी तब आपको मिलेंगे, तब आप कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आना मेरे पास कि मैम मैंने ठीक है। मार्केट में ये प्रॉब्लम देखी है, हम इस चीज का सॉल्यूशन डिस्कस कर सकते हैं साथ में, ठीक है? यस मैम। तब तक आप शायद पबजी में भी थोड़े से प्रो हो जाओगे। मैम फ्री फायर खेलता हूँ। हाँ, फ्री फायर में भी थोड़े से प्रो हो जाओगे। यस मैम। यस मैम, पढ़ाई पे भी ध्यान देना बेटा, ठीक है? ठीक है अनमोल बेटा, करते हैं फिर आज की क्लास को खत्म। ओके यस मैम। ओके बेटा, बाय बाय। बाय मैम।